हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंड लास्ट में हम समझेंगे कोरिजन और रेंसिडिटी क्या होती है। चलिए तो बच्चों हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, सेल्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल Mg+O2 MgO, इसमें जो Mg और O2 है वो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट हमारा जो है वो MgO है। अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाने। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, क्या देखकर हम बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। पहला तो एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो चांसेस हैं कि उसमें कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट में गैस निकलेगी, जैसे कि Zn+H2SO4 ZnSO4+H2 बनाता है, तो इसमें जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस वो बाई प्रोडक्ट में निकलेगी। दूसरा कैरेक्टर है चेंज इन कलर। कलर में अगर चेंज आता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड है चेंज इन स्टेट, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ भी स्टेट चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फोर्थ पे हमारा चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। लास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक हमारे पास इक्वेशन है BaCl2+H2SO4, BaSO4+HCl देगा, प्रेसिपिटेट बनना है BaSO4 का। अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। जब केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स में लिखा जाता है तो हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं उनको, जैसे कि H2+O2 H2O, इसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंबल देकर लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन को H और ऑक्सीजन को, तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ किसी भी सब्सटेंस के एटम के नंबर बराबर हो। जैसे कि इक्वेशन हमारे पास Zn+H2SO4 ZnSO4+H2, तो इसमें जो H है, Zn है और SO4 है, इनके सबके जो एटम्स हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर हमारे पास जैसे कि इक्वेशन है Fe+H2O Fe3O4+H2, इसमें क्या है, आयरन के जो नंबर्स रिएक्टेंट्स में हैं और प्रोडक्ट में डिफरेंट है, मतलब कि इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। अब जानते हैं अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करते कैसे हैं। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ के एटम्स को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस इक्वेशन में देखा था, रिएक्टेंट में Fe1 था और प्रोडक्ट में Fe3 था, तो हम बैलेंस करेंगे तो आगे कोफिशिएंट लगा देंगे। जैसे कि प्रोडक्ट में 3 था तो हम आगे रिएक्टेंट में 3 कर देंगे, जिससे Fe की इक्वेशंस बराबर हो जाएं। अगर हम Fe को 3 करते हैं, अब हमने देखा कि H दोनों तरफ बराबर है। अब हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने देखा कि रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में कितने थे, 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। तो हमने H2O के आगे कोफिशिएंट लगा दिया 4, जिससे हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई लेकिन हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुए, क्योंकि इधर रिएक्टेंट में अब हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 8 और प्रोडक्ट में हमारे पास थे 2, तो हमें अब H2 के पास भी कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा 4, जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जब दो रिएक्टेंट मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि A+V हमें देता है AB, मतलब कोई भी 2 रिएक्टेंट्स हो लेकिन हमें प्रोडक्ट केवल एक मिल रहा हो तो हम ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए C+O2 CO2, Mg+O2 MgO,
तो इस तरीके से जो भी रिएक्शंस होंगी उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसका उल्टा, कोई भी एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, जैसे कि AB है वो A+B में ब्रेक हो जाए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, CaCO3 हमें ब्रेक होकर मिलेगा CaO और CO2। इस तरीके की जो भी रिएक्शंस होंगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे एक हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, हीट से ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन होता है। एंड लास्ट थर्ड हमारे पास इसका टाइप है फोटोलाइसिस, जिससे सनलाइट से ब्रेक डाउन होता है। इसका एक एग्जांपल हो गया AgCl हमें देगा Ag+Cl2, और इसी से जो फोटोग्राफिक पेपर होता है उसमें यही प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MCQ वगैरह में आपसे पूछ ली जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है तो हम उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि A+BC जो होगा वो AC+B हमें दे देगा, जैसे इसका एग्जांपल Zn+CuSO4 ZnSO4+CO दे देगा। इसमें क्या है, Zn क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कॉपर की प्लेस ले लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे AB+CD हमें AC+BD देगा, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है BaCl2 + Na2CO4 हमें देगा BaSO4 + NaCl। इस तरीके की जो भी रिएक्शंस होगी उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर, इसको हम एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया NaOH + HCl हमें NaCl + H2O देगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन रिमूवल होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा है, जब ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CuO + H2, Cu + H2O देगा। इसमें जो CuO है, जो कॉपर ऑक्साइड है, वो कॉपर में बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। और H2 है वो H2O बन जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब भी कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, जैसे इस रिएक्शन में हो रहा है, तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट में, जैसे कि हम जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमको और साथ ही साथ हमें हीट मिलेगी, तो हीट जो है हमें प्रोडक्ट में मिल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसका एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, जैसे कि CaCO3 को ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी और जब हीट देंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा CaO + CO2। अब क्या है, एंडोथर्मिक में हमें रिएक्टेंट में, मतलब कि किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स। ऑक्सीडेशन जब होता है तो हमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलता है। पहला तो कोरिजन, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। कोरिजन जो है मेटल्स को डैमेज कर देता है, जैसे कि एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा नेचर में अगर मॉइस्चर में अगर आयरन डाला रहता है तो धीमे धीमे उसमें जंग लगने लगती है, तो वही जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी Fe+O2 + H2O, हमें रस्ट दे देता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं मेनली। अगर उस पर हम पेंट कर देंगे तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा है ऑयलिंग और तीसरा है गैल्वेनाइजेशन। ये तीनों मेथड से हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे मेटल का डैमेज होना बच सकता है। नेक्स्ट है कोरिजन ऑफ कॉपर। आपने देखा होगा कि कॉपर अगर लंबे टाइम तक डला रहता है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया उसका। नेक्स्ट है कोरिजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर अगर लंबे टाइम तक डला रहे कहीं पे नेचर में या फिर वो मॉइस्चर की कांटेक्ट में रहे तो उस पर ब्लैक कोटिंग बन जाती है, मतलब कि उस पर ऑक्सीडेशन हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी क्या होता है, ऑयल वाले फूड जैसे खराब हो जाते हैं। वो क्यों खराब हो जाते हैं, उसका रीज़न है ऑक्सीडेशन। जैसे चिप्स का पैकेट अगर खुला रहता है तो वो खराब हो जाएगा, इसका रीज़न ऑक्सीडेशन है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पैकेट को नाइट्रोजन गैस से फिल करना, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना, वैक्यूम पैकेजिंग का यूज़ करना, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना। तो ये कुछ मेथड हो सकते हैं फूड को सेव करने के। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर किया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और क्लास 10 साइंस के कंप्लीट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।